नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड में। दोस्तों आज हम दो शानदार ऐसे म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करने जा रहे हैं जो लार्ज कैप के हैं, ब्लू चिप फंड्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। दोनों ही शानदार कंपनियां हैं। एक सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, उसका फंड है SBI ब्लू चिप फंड। दूसरा है प्राइवेट बैंक है एक्सिस म्यूचुअल फंड, उनका एक शानदार म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। दोनों ब्लू चिप फंड है, इनका आज हम कंपेयर करने वाले हैं। हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लंबे समय में या शॉर्ट टाइम में कितना फंड बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र फंड ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। अगर हम SBI NAV की बात करें, SBI ब्लू चिप फंड का NAV इस समय 65 रुपये 22 पैसे हैं। वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड का NAV इस समय 51 रुपये 7 पैसे हैं। VRO रेटिंग की बात करें, जहां SBI ब्लू चिप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है। जनरली 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जिस फंड को जितनी ज़्यादा रेटिंग है वो फंड उतना अच्छा होता है। यहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड SBI ब्लू चिप फंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा है। कैटेगरी और सब कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही लार्ज कैप हैं और इक्विटी बेस्ड फंड है। फंड एज जो हमने लिया है वो लिया है पूरे 8 साल 11 महीने का। दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में फंड साइज़ की बात करें तो 31,106 करोड़ रुपए जहां SBI ब्लू चिप फंड में लगे हैं, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी उस लगभग बराबर ही 33,519 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश कर रखे हैं। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। 3 महीने की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 3 महीने में माइनस का 1.81% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने माइनस के 1.64% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 10.12% का और वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 10.25% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 26.16% का, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 21.36% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 18.36% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 20.77% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में SBI ब्लू चिप फंड ने 16.18% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 21.62% का रिटर्न दिया है। अगर आप ऑल टाइम्स की बात करें जब से बनाया है तब SBI ब्लू चिप फंड ने 16.25% का, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 17.16% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने हमेशा ही शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में SBI ब्लू चिप फंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं रिस्क मेजर्स पर। सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। जहाँ SBI ब्लू चिप फंड का अल्फा 0.6 है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा कहीं ज़्यादा 5.42 है, यानी एक्सिस यहाँ SBI से ढेरों आगे है। वहीं बीटा की बात करें, बीटा वॉलेटिलिटी बताता है। बीटा जहाँ SBI का 1.01 है तो वहीं एक्सिस का 0.77 है, यानी SBI का फंड कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है एक्सिस के मुकाबले। एक्सिस का फंड बहुत कम वॉलेटाइल है। अगर एक नज़र इन दोनों की कंपनी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर डालें तो जहां पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स की बात करते हैं तो SBI में जहाँ फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन है, वहीं एक्सिस के पास फाइनेंशियल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो SBI के पास HDFC, ICI, इन्फोसिस, रिलायंस, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है। वहीं एक्सिस के पास बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस लिमिटेड, ICI बैंक, HDFC लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है, जहाँ SBI ने 97.99% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 95.6% पैसा ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया है। वहीं साथ के साथ अगर हम फंड डिटेल्स की बात करें इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की तो एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.96% है ब्लू चिप फंड का, SBI ब्लू चिप फंड का, उसके लगभग आधे है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, मात्र 0.47%। तो एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड दोनों का सेम है, 1% है। एग्जिट लोड हमेशा तभी लगता है जब आप 1 साल के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट रिडीम्स कर सकते हैं, तब आपको 1% एग्जिट लोड भी देना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, दोनों में जब मर्जी आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, S&P BSE 100 ट्राई। वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप SBI ब्लू चिप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 500 करना होगा, लमसम के लिए आपको 5,000 करना होगा। वही सेम एक्सिस के हैं, सिर्फ 500 है और लमसम 5,000 रुपये करना है।
अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम लंबे समय में या शॉर्ट टाइम में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता है, तो कभी भी कम होता है, कभी जाता है। तो हम एक आपको जनरली कैलकुलेशन करके दिखाएं कि मिनिमम 15% रहता है तो कितना फंड आप बना सकते हैं, और मैक्सिमम 25% तक जाता है तो आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ।
तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI ब्लू चिप फंड का एक्सिस ब्लू चिप फंड के से कंपेयर आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों कंपेयर से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।